सतेन्द्रं सुपूजे भजेनायतीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़िहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। बोले श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। श्री पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेवेकजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेवेकजराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। अनेकांत शारवादमयी जिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्रिकाल वंदनीय समन शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक दीवंत समय सार घोरादि घोर उपसर्ग परिसहजेता श्री निष्कित वत्कर्ता सम्यक रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य सरल सभा वात्सल्य वारिधि जन धर्म प्रभावक पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। आत्मानुरागी भव्य आत्माओं, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस सत्संग के अंतर्गत अपन यहाँ पर सब मिल करके तीर्थंकर भगवंतों की जो देवी देशना पूर्वाचार्य की कृपा प्रसाद से हमें श्रवण करने को प्राप्त है। अमरचंद आचार्य देव हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन का विकास करने के लिए, गुणों की वृद्धि करने के लिए प्रेरणा देते हैं, ज्ञान देते हैं। भाद्र पक्ष का समय चल रहा है। 16 कारण भावनाओं का 16 व्रत करने वाले व्रत कर रहे हैं। कल के दिन शील व्रते स्मृतिचार भावना का दिन था और आज अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना का दिन है। 3 लोक में क्षोभ उत्पन्न कर देने वाली महा पुण्यशाली प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय सम्यक दृष्टि जीव 16 कारण भावनाओं को भाकर करता है। प्रत्येक भावना अपने आप में 16 तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय में कारण है। सभी भावनाओं में वीरसेन स्वामी भगवंत ने धौला जी ग्रंथ में प्रत्येक भावनाओं में सभी भावनाओं का समावेश किया है। अगर शील और व्रतों का निरंतर पालन किया जाता है तो उसमें सम्यक दर्शन अर्थात दर्शन विशुद्धि भावना भी आ जाती है। इसके अंदर विनय संपन्नता गुण भी आता है। वह ज्ञान भावना में भी रत रहता है। वह अरहंत आचार्य और उपाध्याय की भक्ति भी करता है और मार्ग प्रभावना करता है, तो सभी भावनाएं उसमें गर्भित हो जाती है। व्रत और जो शील है उनको अतिचार रहित पालन करना, यह शील व्रत अनतिचार भावना है। अतिचार का मतलब होता है दोष। अपने जो
श्रावक के व्रत हैं, मुनि के व्रत हैं। शील की जहाँ तक चर्चा है तो 12 व्रतों में जो 4 शिक्षावत और 3 गुणवत आते हैं उनको शील शब्द से गुणोत्थित किया है, और व्रत शब्द से जो 5 अणुवत और 5 महाव्रत आते हैं उन्हें गर्भित किया है। सम्यक दृष्टि जी व्रत और शील का पालन करता है। सम्यक दर्शन के बिना उसका वह व्रत नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जी अगर वह अविरत सम्यक दृष्टि है तो जिन्होंने व्रत धारण कर लिए हैं, व्रती हैं, उनके प्रति उसका अवभाव होता है, उसके प्रति विनय का भाव होता है, उनको सम्मान से देखता है, और वह अविरत सम्यक दृष्टि भी भावना रखता है कि मेरे भी वह दिन कब आए कि मैं भी व्रतों को धारण करूं, मैं भी व्रतों को धारण करूं, व्रतों को धारण करके मैं भी मेरे परमात्मा में अपने उपयोग को लगाऊं। वह अविरत सम्यक दृष्टि भी ऐसी भावना करके तीर्थंकर भक्ति का आश्रय करता है। अगर कोई दीक्षा ले रहा है तो उसकी अनुमोदना करता है, कोई व्रत धारण कर रहा है तो उसकी अनुमोदना करता है, अच्छा कर रहे हो भैया, आपका व्रत निरचार पालन करे। किसी व्रत लेने वाले को नहीं बोलता है कि भैया व्रत मत लेना, भैया पंचम काल चल रहा है, व्रत का पालन नहीं होता है, व्रती नहीं होते, ऐसा मत बोल देना, ऐसा मत बोलना किसी के लिए भी। नहीं तो चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है भी तुमको व्रत धारण करने का भाव अगले भाव में होने वाले नहीं, इसमें नहीं होने वाले। जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करो कि तुम अच्छा है, व्रत धारण करो, तुम्हारा वह अच्छे से पले। और मैं भी भावना करता हूँ कि मेरे अंदर भी वह सामर्थ्य प्रकट हो जाए कि मैं भी व्रत धारण करके कर्मों की निजरा निरंतर करता रहूँ। तो वह बाहर में तो वह अपने व्रतों का पालन समय पर करता है, जो क्रिया समय पर करनी है जैसी करनी करता है। और अंतरंग में जो व्रतों की भावनाएं कही है, 25 भावनाएं कही गई है, उन भावनाओं को भाता है, मन की शुद्धि रखता है, वाणी की शुद्धि रखता है, क्रिया समिति का पालन करता है, वस्तु उठाने धरने में बराबर सावधानी रखता है, और रात में भोजन का त्याग रहता है उसका। अहिंसा व्रत की पालना के लिए ये अंतरंग में भावना कही गई है। ऐसे प्रत्येक व्रत की भावनाओं को अंतरंग में भाता है। अंतरंग में भावनाओं को भाने से बाहर का व्रत निर्मल होता जाता है, इसलिए उसका व्रत अतिचार रहित होता है। अतिचार रहित व्रत ही मोक्ष में कारण होता है। सातिचार व्रत से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। गण सावकाचार में श्रावक की जब दूसरी प्रतिमा का वर्णन किया, व्रत प्रतिमा का वर्णन किया, तो अतिचार रहित व्रत का पालन करने को कहा गया। तो कहोगे आप महाराज जी अतिचार रहित पालन तो बड़ा कठिन है। कठिन नहीं, मार्ग हमारे पास है। जिन जो अतिचार कहे गए हैं उन अतिचारों को स्मरण करते रहो तो अतिचारों से बचते रहोगे कि ये मेरे दोस्त को करने वाले हैं। अगर ऐसे डरते रहोगे कि कुछ दोष हो जाएगा तो मैं व्रत धारण कैसे करूं, तो कभी व्रत धारण नहीं कर पाओगे आप। व्रत धारण करोगे तो उसका सही पालन करने का सामर्थ्य भी प्रकट होगी, भावना भी बनेगी और पुरुषार्थ भी जगेगा। और तुम डरते रहोगे कि भैया व्रत कैसे पालन करूं, कभी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, डरो मत। अतिचार से बचने की कोशिश करना अपने भाव को। अगर तुम्हारे अंतरंग की शुद्धि होगी तो बाहर का आचरण भी अच्छा होगा। अगर तुम्हारे मन की शुद्धि है, चित्त की शुद्धि है, कासायिक परिणति नहीं है, परमार्थ पे लक्ष्य है, परमार्थ पे लक्ष्य है, परम ने उत्कृष्ट, अर्थ ने प्रयोजन व मोक्ष, या परमार्थ ने अपना निःशुद्धात्मा, अगर उस पे हमेशा अपने
जागृति रहेगी, दृष्टि रहेगी कि मुझे तो इस तत्व को उपलब्ध करना है, तो अगर मैं बाहर का शुद्ध नहीं करूँगा तो अंतरंग की शुद्धि कैसे रहेगी? अंतरंग की शुद्धि है तो बहिरंग की शुद्धि होती ही होती है, लेकिन बहिरंग की शुद्धि रखेंगे तो अंतरंग की शुद्धि बढ़ जाती है। तो द्रव्य संयम भी चाहिए और भाव संयम भी चाहिए। भाव संयम से गुणस्थान होता है, लेकिन द्रव्य संयम से उस गुणस्थान में निर्मलता आती है। बिना द्रव्य संयम धारण के भाव संयम होता नहीं है। इसलिए व्रतों को पालन करने का मन बनाना और करता उसकी हमेशा अनुमोदना करना। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण ने निरंतर ज्ञान में उपयोग को लगाना। तो ज्ञान में उपयोग लगाने का मतलब एक तो होता है कि ज्ञान स्वरूप कौन है? आत्मा है। ज्ञान स्वरूप कौन है? ज्ञान कौन है? निज आत्मा है। तो जो अभीक्षण ज्ञानोपयोगी महामुनिराज होते हैं, संसार के भीरु ऐसे सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का जो स्वभाव है उसका चिंतन करते रहते हैं निरंतर। शास्त्र का स्वाध्याय मात्र कर लेने का नाम अभीक्षण ज्ञानोपयोग नहीं है कि स्वाध्याय करते रहो। स्वाध्याय करना भी बोले कि ठीक है, तप है, तब कहा गया स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन मात्र पढ़ना पढ़ाना अभीक्षण ज्ञानोपयोग नहीं है। जो अपनी निज आत्मा का वीतराग ससंवेदन ज्ञान करता है, वस्तुतः वह अभीक्षण ज्ञानोपयोग होता है। अर्थात निश्चय रत्नत्रय के साथ जब अपनी आत्मा का अनुभव कर रहा होता है तब वह अभीक्षण ज्ञानोपयोग होता है, ज्ञान से बाहर नहीं आता है। निरंतर ज्ञान की संवेदना करता है, जो अपना आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, वीतराग स्वभाव है उसका। और जब वही साधक अपने उस ज्ञान स्वभाव से बाहर आता है तो संवर और निद्रा के कारणभूत जो व्यवहार चारित्र है उसमें बहुत अच्छी तरीके से संलग्न होता हुआ परमार्थ का लक्ष्य रखता है। अकेले मात्र शास्त्र के पढ़ने पढ़ाने से कभी भी तीर्थंकर भक्ति का आश्रय नहीं होगा। अपनी आत्मा का अनुभव भी उसमें आना चाहिए, उसके प्रति लक्ष्य भी होना चाहिए, तब होता है। बाहर की क्रिया क्रियाकांड है ऐसा नहीं कहना चाहिए। बाहर की क्रिया कांड होकर के मेरे आत्मा के स्वभाव को स्थिर रखने में कारण बनती है। क्रियाकांड से आश्रय हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लेकिन वह मेरे अंदर संवर निद्रा का कारण भी बनता है। तो बहुत अच्छी तरीके से अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना के संबंध में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि गृहस्थी भी अगर रहता है, अगर सम्यक दर्शन के साथ अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना होगी तो शरीर और आत्मा के स्वरूप को भेद कर चुका है, तो अपने इन पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति उसकी विरक्ति रहती है। घर में रह करके भी सम्यक दृष्टि अगर है तो उसके अभीक्षण ज्ञानोपयोग कैसा होगा उसका? वह उन विषयों में हमेशा विरक्त का भाव रखेगा कि मैंने क्या नहीं खाया, क्या नहीं पिया, क्या नहीं सूंघा, क्या नहीं देखा है, और उन सब के देखने सूंघने में मुझे आज तक क्या मिला मेरे पास, और क्या आज तक मेरे पास संजो के रखा हुआ है। कल का खाया हुआ बाहर चला गया, क्या मेरे पास है क्या है? तो ऐसा वह शरीर के साथ, शरीर है, आत्मा उससे भिन्न है। शरीर तो आत्मा और कर्म का मिला हुआ एक संयोग मात्र है। यह तो संयोग हुआ है, नष्ट हो जाएगा। मेरा अंतरंग का आत्मा शाश्वत तत्व है, उसके प्रति उसकी प्रीति रुचि बनी रहती है, निरंतर लक्ष्य बना रहता है। हर समय में वह अपने आप को सजग और सावधान रखता है। वह अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना होगी। तो ऐसी भावना का सामान्य से अर्थ अपन ने समझा है, क्योंकि जो व्रत धारण करने वाले व्रत कर रहे हैं उनको भी इसका सही लक्ष्य आ जाए कि मैंने व्रत कर रहा हूँ, तो उसमें भावना यही रहेगी कि मैं जितनी विचारों की शुद्धि, चित्त की शुद्धि रहेगी। क्योंकि अगर मन में थोड़ा सा भी अहंकार का भाव या किसी प्रकार का छल कपट का भाव आ जाता है तो शुद्धि थोड़ी चली जाती है। उस शुद्धि के साथ
अगर भावना भाई है तो काम नहीं करती है, अशुद्धि के साथ भावना भाई है काम नहीं करती है। शुद्धि जितना क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषाय और पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ से उदासीनता का भाव, वीतरागता का लक्ष्य, इसको लक्ष्य रख करके अगर कोई भी भावना भरेंगे तो सुनिश्चित यहाँ के संस्कार आगे जाएंगे अपने साथ। अभी वर्तमान में तीर्थंकर भक्ति का आश्रय भरे नहीं होता होगा, लेकिन हमने इन भावनाओं को भा लिया है तो संस्कार पड़ जाएंगे, क्योंकि बुरे संस्कार तो हमारे को उभर उभर के आ रहे हैं। बुरे संस्कार, रागादिक के संस्कार, कसाय के संस्कार, पाप के संस्कार, अशुभ संस्कार चले आ रहे हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है। कैसा होता है, पानी कभी बहता है ना, पानी बहता है तो पानी बहने के बाद सूख जाता है। अब जब कभी पानी गिरेगा तो वो जहाँ जहाँ सूखा हुआ उससे जाता है वो पानी। ध्यान करो आप थोड़ा सा, पानी पहले बहा था सूख गया, अब कभी पानी बहता है तो जहाँ से पहले बहा है ऐसे जो सूख गया है उस पर बहुत आसानी से चला जाता है पानी। तो पहले का संस्कार उसे बहुत जल्दी आगे गति दे देता है। अच्छी भावनाओं का संस्कार देंगे तो वह अपने आगे आने, हमें वर्तमान को देखना है। भूत चला गया, कोई तकलीफ नहीं है, अब वर्तमान मुझे मिला है, उसको अच्छे भावों में, शुभ भावनाओं में और उसमें लगा करके आत्मा को संस्कारित कर लूं तो मेरे भी लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग प्राप्त हो जाएगा। इसी की चर्चा अपन यहाँ पर पुरुषार्थी उपाय में कर रहे हैं कि हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, कैसी कैसी हिंसा हो जाती है हमारे से, कैसे कैसे हमारे द्वारा भावों में विकृति आ जाती है, कर्म बन जाता है तो उदय में आता है, उसे हम भोगते हैं तो फिर क्लेश करते हैं, संस्कृति चलती जाती है। तो आज अपन इसी प्रसंग में 55 नंबर कारिका के संबंध में समझेंगे अपन। एक करोति हिंसा, 55 नंबर है, 55 मंगलाचरण रह गया। चलो हाँ, अभी अब ग्रंथ तब शुरू हो रहा है ना। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंद पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र एकः करोति हिंसाम् भवन्ति फलभागिनो बहवः बहवो विदधति हिंसाम् हिंसा फलभुग् भवत्येकः एक हिंसाम करोति, एक जीव हिंसा करता है, फल भागिना बहवः भवन्ति, और उसके फल के भागी बहुत लोग होते हैं। एक जीव हिंसा करता है और फल के भागी बहुत जीव हो जाते हैं। और बहवः हिंसा विदधति, बहुत जीव हिंसा करते हैं, लेकिन हिंसा फल भुग एक भवति, और वह हिंसा के फल का भागी एक जीव होता है। दो भंग है यहाँ पर। एक जीव हिंसा करता है, बहुत जीव हिंसा के भागी होते हैं। बहुत जीव हिंसा करते हैं और एक जीव उसका भागी होता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं अपन कि कैसा एक जीव हिंसा करता है और सब जीव उसके भागी हो जाते हैं। अब देखते हैं कि मुर्गा मुर्गी की लड़ाई होती है, भैंसों की लड़ाई होती है, सांप और नेवले की लड़ाई होती है, तो उस लड़ाई को देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं।
लड़ाई को देखने के लिए बहुत लोग हो जाते हैं और उस लड़ाई में पूरे रंजायमान हो जाते हैं, उसमें बड़े प्रसन्न होते हैं। वो मुर्गा लड़े, मेंढा लड़ते, उधर बकरे लड़ाते हैं, बकरे को लड़ाते हैं। तो उन लड़ाई के दृश्यों को देख करके वह देखने वाले भी अपने अंदर रौद्र परिणाम कर लेते हैं। लेकिन उस लड़ाई को कराने में प्रवृत्त एक आदमी है, मदारी आता है कि नहीं वही, तो उनके उस लड़ाई कराने में एक ही व्यक्ति है, लेकिन उस एक व्यक्ति के लड़ाई कराने में अन्य कई लोग उसमें हिस्सेदार बन जाते हैं, उस लड़ाई के उसमें अनुमोदना कर देते हैं। क्या कर देते हैं वो? उस अनुमोदना कर देते हैं। तो एक जीव जिसने की लड़ाई का प्रोग्राम किया वह तो हिंसा का भागी है ही है, लेकिन उसके देख करके अनुमोदना करने वाले भी पाप के भागी हैं। हम एक किताब पढ़ रहे थे कि मोबाइल में आता है WWF, उसमें ऐसे सब लड़ाइयों को दिखाते हैं, जबरदस्त लड़ाई को दिखाते हैं, तो लोग उसको देख करके बड़े आनंदित होते हैं। तो वहाँ दिखाने वाला तो एक व्यक्ति ही है, लेकिन जितने लोग दुनिया में देख रहे हैं वे सब उस हिंसा के पाप के भागी हो जाते हैं, उसका फल मिलता है तो नरक निगोद का फल मिलता है, अशुभ गतियों का फल मिलता है, बहुत दुख पाते हैं वो लोग। उसने हिंसा कुछ भी नहीं की उन्होंने, लेकिन अनुमोदना कर दी, अच्छा कर दिया। देखते हैं अपन कि चोर को फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो फांसी की सजा सुनाने में मारता जल्लाद ही है, मारता जल्लाद ही है, चांडाल मारता है उसको। लेकिन उसको देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बोले अच्छा किया इसने, खोटा काम किया था, सजा मिलनी चाहिए थी, बोले अच्छा किया इसके साथ। ऐसा विचार करके बहुत से लोग उस हिंसा के भागी बन जाते हैं, उस पाप को बांध लेते हैं। किसी दुष्ट राजा ने अपने मित्रों के साथ वह शिकार करने जाता है, शिकार करने गया और राजा ने एक निरपराध एक मृग को, जो कि बहुत अंदर छिपा हुआ था वन के अंदर, अपने बंदूक के निशाने से उसे मार दिया। उसके उस कृत्य को देखकर साथ में मित्र लोग गए थे, और मित्र लोग कहते हैं वाह राजन, एक ही बार में तुमने शूट कर दिया, क्या निशाना है तुम्हारा, बोले यार। इस प्रकार का उन राजा के मित्रों ने उसकी अनुमोदना करके, सराहना करके, शाबाशी दे करके उन्हें भी उस हिरण के मारने का जो पाप होता है वह उसको बन गया। हाँ, टीवी पे आप लोग देखते ही हो, सीरियल देखते ही हो, फिल्म देखते ही हो, तो उन फिल्म के देखने में, सीरियलों के देखने में जो कुछ भी मार काट, हिंसा आदि जो भी बलात्कार जो भी होते हैं, उन सबको देख कर के आप उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, तो आप भी पाप के उस समय भागी होते हो। इसको भूलना मत, इसको भूलना नहीं, पाप बन रहा है। चर्चा पहले भी हुई थी कि दशहरे के समय में लोग रावण का दहन करते हैं, और रावण दहन दिखाने के लिए टीवी में अलग अलग तरह के बहुत सारे रावण दिखाई जाते हैं, और जो जिनको रुचि होती देखते ही है। अपने जैनी को कोई व्यक्ति, अपन सामान्य बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर हमने उस रावण के जलते हुए में उत्साह दिखा दिया, उसमें प्रसन्न चित्त हो गए, अरे रावण का वो मुंह जला, अरे उसके पांव टूट गए, अरे उसके हाथ जल रहा है, उसमें आनंद मना लिया, भाइयों भव्यात्माओं, कर्म बंद हो गया। रावण भला पुद्गल को जलाया है, लेकिन हमने भाव हिंसा कर ली है। उस भाव हिंसा से भी हम, एक जीव हिंसा कर रहा था, देखने वाले जीव भी उसका हिंसा का पात्र बनता है। देवी के सामने पशु की हत्या बलि की जाती है, तो उस बलि के सामने जितने लोग इकट्ठे हुए हैं और उसमें सम्मिलित हुए हैं, वे सब पाप के भागी हो जाते हैं, पाप को मान लेते हैं। एक जीव हिंसा करता है, बहुत जीव हिंसा के फल के भागी बन जाते हैं।
इसलिए सावधान रहना। कम से कम बुरे कामों की अनुमोदना तो मत करो, अच्छे कामों की अनुमोदना कर लिया करो। अच्छे कामों की अनुमोदना करने में भी आपको फल मिलेगा। बुरे काम का बुरा फल मिलेगा, अच्छे काम का अच्छा फल मिलेगा। अगर तुम धर्म के कामों में तुमने बाधा डाली है, धर्म के कामों में बाधक बन रहे हो, अड़ंगे डाल रहे हो, तो तुम भी बड़ा पाप का बंद कर रहे हो। तुम भले उस धर्म काम को नहीं कर रहे हो, लेकिन अड़ंगे डाल रहे हो, तो भी तुम पाप के भागी बन जाते हो। होता है, समाज के बीच में होता है, कभी कभी चर्चाएं बन जाती है। लेकिन अपने को पाप से बचना हो, कर्म बंधन से बचना हो, तो उस समय अपने मध्यस्थता रखना, साम्य भाव रखना और अपने कषाय परिणाम को मंद रखना, तो अपन पाप से बच जाएंगे। दूसरा बिंदु बताया था उन्होंने कि बहुत लोग हिंसा करते हैं और एक को फल मिलता है। ये बड़ा विचित्र परिणामों की खेलता है। कैसे कैसे परिणाम जीव करता है और कैसे कैसे उसको बंद हो जाते हैं। हिटलर ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी। हिटलर का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा हत्यारा था बोले वो। सैनिक लोगों की इच्छा नहीं थी कि हम जबरदस्ती बिना अपराध लोगों को मार दें। सैनिकों की इच्छा नहीं होती है, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन करने के अनुसार तो अनेक लोग हिंसा करते हैं, उसका फल एक आज्ञा देने वाले को, स्वामी को मिलता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो राजा है उसके राज में होने वाला पाप का 6 भाग का हिस्सा उसको मिलता है और पुण्य का भी 6% का हिस्सा मिलता है। राजा का अगर पुण्य काम किया है तो भी पुण्य का फल मिलेगा 6%, पाप काम हुआ है उसके राज में तो 6% उसको मिलता है। इसलिए आप संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, देखते हो सीरियल के अंदर एडवर्टाइजमेंट आ जाता है आपका, देख लेते हो। अगर आपने आपके बूचड़खाने के गांव में होने वाले या देश में बूचड़खानों के लिए आपने विरोध के रूप में एक पोस्ट कार्ड भेज दिया सरकार के पास कि ये बंद होना चाहिए, ये अच्छा काम नहीं है, तो आपका उस बूचड़खानों में, कत्ल खानों में होने वाले पाप का तुम्हें बंद नहीं लगेगा। आपने अपनी तरफ से उसका विरोध प्रस्तुत कर दिया है कि हमें यह अहिंसा का जो भारत देश है उसमें इस प्रकार की रीढ़ी प्राणियों की हिंसा नहीं होनी चाहिए, कत्लखारों का बंद होना चाहिए। आप एक पोस्ट कार्ड लिख दो, आप उस पाप के भागी नहीं बनोगे। और आपने विरोध दर्ज नहीं कराया तो आपकी एक प्रकार की अनुमोदना होती है। तो ऐसा होता है, एक जीव हिंसा करता है, अनेक जीव हिंसा प्राप्त कर लेते हैं, अनेक जीव हिंसा करते, एक जीव को हिंसा का फल मिलता है। तो अपनी सावधानी रखना होगी अपने परिणामों की। कभी कभी होता ही है, किसी 2 व्यक्ति बाजार में लड़ रहे हो तो देखने को बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, मजा आता है उनको। लड़ाई होती हो कई जगह, कहीं लड़ाई झगड़ा होता हो, कहीं लाठी चार्ज हो रहा हो, पत्थर मार रहे किसी विरोधी पार्टी के अंदर, तो लोग खड़े हुए होते हैं ना, तो बेचारे कोई पत्थर नहीं मारा हो तो भी पकड़ लिया जाता है। वो पत्थर नहीं मारा हो तो भी पकड़ लिया जाता, तो खड़ा था ना बोले। तो जगत में भी ऐसा देखा जाता है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से अपने भावों को संभालना चाहिए। तीव्र भाव हमारे हो जाते हैं, मंद भाव हो जाते हैं, अज्ञान में हो जाता है, ज्ञात भाव में हो जाता है। उन सब के लिए हमारे पास ज्ञान होगा, शास्त्र का ज्ञान होगा, कहाँ कहाँ मेरे परिणाम बिगड़ जाते हैं, कहाँ कहाँ मेरे हिंसा हो जाती है। तो बचने का काम करेंगे ना तो कैसे करेंगे। अगर किसी को छेद दिया है, प्राणी को, वृक्ष को काटते हैं, अपन छेदते हैं, बेचते हैं। कभी किसी पार्क में जाते हो, क्या सुंदर पार्क है, क्या बढ़िया पार्क है, बोले क्या हरियाली है, क्या सुंदर बनाया है, आपको मन ने कह दिया है, तो स्पष्ट समझ लेना कि आपने ऐसे भाव करके उसमें होने वाले पाप को आपने माथे पे बांधा है। उन वनस्पति को छेदा है, भेदा है, काटा है, को डिजाइन देता है वो, तो अब पाप का भागी बनता है। उसमें डरने की बात नहीं बनता है। तो जाना काय को अपने को ऐसी जगह पर, जब मुझे तत्व तो समझ में आ रहा है तो काय को जाना, क्या नहीं देखा अपन ने, बात तो विचार कर लेना ना। इस दुनिया में मैंने देव बन कर के मैं ऐसे ऐसे वन उपवन में जाके रमण करके आया हूँ, जिसकी कल्पना नहीं कर सकता हूँ मैं।
ऐसे ऐसे वन कुआं में जाके आया हूँ। तो इन पापों से बचने के लिए हमारे को आचार्य कह रहे हैं कि हिंसा को छोड़ो। जब व्रत धारण कर लोगे तो हिंसा छूटेगी अपने आप में। तो वह हिटलर सुनिश्चित रूप से नरक में दुख भोग रहा होगा। और बहुत विचित्रता परिणामों की हिंसा की अमृतचंद आचार्य देव फिर फरमाते हैं, कस्यापि दिशदि हिंसा हिंसा फलमेकमेव फलकाले अन्यस्य सेव हिंसा दिशत हिंसा फलं विपुलम्। कस्यापि हिंसा फल काले, किसी जीव को हिंसा फल काल में एकम एव हिंसा फलम दिशति, एक ही हिंसा रूप फल देती। क्या कहते हैं? किसी जीव को हिंसा फल काल में, उसका फल उदय में आएगा तो उसका फल काल में उसको हिंसा रूप फल मिलता है, हिंसा करने का फल मिलता है। और अन्यस्य सेव हिंसा, और दूसरे जीव को वही हिंसा विपुलम अहिंसा फलम दिशति, वह बहुत अहिंसा के फल को देने वाली हो जाती है। क्या बात कह रहे हैं? किसी जीव को हिंसा की है, किसी जीव ने हिंसा की है तो फल काल में उसे हिंसा का फल मिलेगा। और किसी जीव ने हिंसा तो की है, उसका फल काल अहिंसा का मिलेगा, फल उसको अहिंसा का मिलेगा। यह सब परिणामों की परिणति का प्रभाव है। इसके संबंध में वही एक उदाहरण सामने आता है कि परस्पर में द्वंद्व करने वाले वो सिंह और सूकर की बात आती है। सिंह और सूकर दोनों हिंसा के लिए लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मारने के लिए लड़ रहे हुए होते हैं, लेकिन सूकर तो उस हिंसा से अहिंसा का फल प्राप्त कर लेता है और सिंह उस हिंसा से हिंसा का फल प्राप्त करता है, नरक में जाता है और स्वर्ग में जाता है। अभिप्राय ठीक था, सूकर का अभिप्राय ठीक था मुनि की रक्षा करने का, और सिंह का अभिप्राय था मुनिराज को खाने का। अभिप्राय गलत था, इसलिए वह सिंह तो गया नरक में, और सूकर का अभिप्राय था मुझे मुनिराज की रक्षा करना है। ये निष्प्रय संत है, इन्हें जबरदस्ती खाने और मारने से क्या मिलेगा, ऐसा भाव रख करके उसके प्रति उसका हिंसा में अहिंसा का फल मिल रहा है। स्वर्ग कभी हिंसा से नहीं मिलता है, हिंसा करने से तरह नहीं मिलता है, कहीं न कहीं अहिंसा की भावना होती है तो स्वर्ग मिलता है। इसलिए यहाँ इस बात का बताने के लिए ये उदाहरण सटीक बैठता है। ऐसे और कोई भी प्रसंग बन सकते हैं जिसमें कि हिंसा होती हो और हिंसा का फल मिले, और हिंसा होते हुए अहिंसा का फल मिले। हिंसा फलमपरस्यतु दत्याद हिंसां तु परिणामे इतरस्य पुनर्हिंसा दिशत हिंसा फलं नान्यत्। अपरस्य तो अहिंसा, अपरा ने किसी को अहिंसा परिणामे हिंसा फलम ददाती, परिणाम ने उदय काल में जो उसका फल आएगा तो हिंसा का फल देती है। किसी जीव को अहिंसा हिंसा का फल दे रही है, घबराना नहीं।
किसी जीव को अहिंसा हिंसा का फल दे रही है, तो पुनः इतरस्य, किंतु इतर ने किसी दूसरे को वह हिंसा अहिंसा फलम दिशति, अहिंसा का फल देती है। किसी दूसरे को हिंसा अहिंसा का फल दे रही है, किसी को अहिंसा हिंसा का फल दे रही है। कैसी देखो विचित्रता है परिणामों की, भावों की, सजगता की। तो पहला वाला सूत्र अपन समझते हैं कि किसी को अहिंसा उदय काल में हिंसा का फल दे रही है। चित्त में असावधानी है, चित्त व्यग्र है, आकुलित है, प्रमाद से सहित है, ऐसे चलते हुए से प्राणी वध हो जाता है, जीव की मृत्यु हो जाती है। तो भी जीव की मृत्यु नहीं हो रही है, असावधानी है, चित्त अशांत है, असावधानी है, प्रमाद है, कसाय का परिणाम चल रहा है, ऐसे में जीव नहीं मर रहा है, तो भी उसको जीव को मरने का पाप बंध होगा। असावधानी है, चित्त चंचल है, व्यग्र है। इसके लिए उदाहरण सीधे मुनि के लिए देते हैं कि मुनि अगर इरिया समिति से नहीं चल रहा है और इरिया समिति से नहीं चलने के कारण अगर उससे जीव की विराधना नहीं भी हो रही है, जीव के प्राण नहीं आने जा रहे हैं, तो भी उस मुनि को हिंसा का फल लग जाता है। क्यों? प्रमाद किया तूने प्रमाद किया, तूने आगम की आज्ञा का उल्लंघन किया है, जीव नहीं मरा है, तो भी तुझे हिंसा का फल लग जाएगा। इसलिए क्या कहा? अहिंसा भी हिंसा का फल देती है। अहिंसा भी, अगर हम सावधान रहेंगे, प्रमत्त नहीं रहेंगे, तो हिंसा न होने पर भी पाप का बंध हो जाएगी। इसलिए सजग रहो। दूसरा बिंदु क्या था कि उसमें दूसरा एक चिंतन आता है इसके अंदर कि मन में मारने का अभिप्राय तो है, मन में मारने का अभिप्राय हो, परंतु वह जीव पूर्व पुण्य के कारण बच जाए। होता है, मारने का भाव है, लेकिन पूर्व का उसको पुण्य उदय में आ रहा है, आ गया है, तो वह आपके मारने का जो प्रोग्राम था वह उसको मार नहीं सका। तो ऐसे में वह जीव ने हिंसा तो नहीं की। जिसने हिंसा का संकल्प किया था, हिंसा की भावना की थी, उसने उस जीव को मारा तो नहीं, लेकिन उस जीव को नहीं हिंसा करने पर भी हिंसा का फल मिलेगा। कहने का भाव ये, उसने किसी को मारने का अभिप्राय रख के काम किया था, बर नहीं पाया, तो हिंसा तो हुई नहीं, अहिंसा हुई, लेकिन उसे हिंसा का फल लगेगा, क्योंकि भाव तेरा हिंसा का था, मारने का था। दूसरी बात है कि दूसरे किसी को हिंसा अहिंसा का फल दे रही है। समिति से चलते हुए सावधान चित्त वाले मुनि को कदाचित उसके पांव के द्वारा जीव की विराधना हो जाए, तो उनकी वह हिंसा अहिंसा का फल देने वाली है। मुनिराज हैं, सावधानी से चल रहे हैं, इरिया समिति से चल रहे हैं, अप्रमत्त होकर चल रहे हैं, और कदाचित पाँव में उड़ करके कोई जीव आके मर जाए, तो उसको हिंसा तो हो गई, लेकिन हिंसा का फल नहीं मिलेगा, अहिंसा का फल मिलेगा। तो क्या हुआ? हिंसा होने पर भी अहिंसा का फल मिल रहा है, हिंसा नहीं होने पर भी हिंसा का फल मिल रहा है। और चिंतन करते हैं, किसी पुरुष ने एक चिड़िया का बच्चा था, रोड पर बेचारा हुआ तड़प रहा था, उसने उठाकर के किसी योग्य स्थान पर उसे रख दिया, सुरक्षित स्थान पर रख दिया। लेकिन उधर से कोई पक्षी आया और उस पक्षी को, उस चिड़िया के बच्चे को उठा के ले गया और मार दिया। तो जीव मर तो गया, लेकिन उस जिसने बचाने के लिए वह रखा था, उसको हिंसा का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके तो बचाने के भाव थे। तो
ऐसे कई जीवन में प्रसंग बन जाते हैं अपने साथ कि जहाँ हम हिंसा नहीं कर पाते हैं वहाँ हिंसा हो जाती है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने में भी अनेक प्रकार की हिंसक वारदातें आती है, बलात्कार की बातें आती है, काला बाजारी की बातें आती है, चोरी चपाटी की बातें आती है, डकैती की बातें आती है, अनेक प्रकार की ऐसी बातें होती है। उनको पढ़ने के समय हर्ष विषाद हो जाता है, उनको पढ़ने के समय अच्छे बुरे भाव हो जाते हैं। वो भाव मेरे लिए कर्म आश्रव के कारण बन जाते हैं। तो जो कि उनमें भी कथाएँ मिलेगी, उसके अंदर न्यूज़पेपर पढ़ोगे में भी कथाएँ मिलेगी, धर्म कथा नहीं मिलेगी। धर्म से रहित जो कुछ भी बात होगी वो भी कथा के खाते में जाती है और वे अपने पाप का आश्रय बना देती है भैया। इसलिए तो अपने वो कह रहे हैं कि सावधान रहो, व्रत धारण करो। व्रत धारण करोगे तो इन पापों से बचोगे। चरित्र की चर्चा चल रही है, इसलिए कहाँ कहाँ हिंसा होती है। हमने चाहे जीव को मारा नहीं, लेकिन हमारे पाँव की ठोकर से वो तिलमिला गया तो भी मेरे को हिंसा का पाप लग रहा है। अपने पानी बहाया है, पानी बहाने में चींटी बह जाती है, मरती नहीं है तो भी पीड़ा हो जाती है उसको, उस पीड़ा से भी अपने को पापासुर हो जाता है। उद्दापणम परिदावणम विरहाणम, इससे हमारे आते बात मारा नहीं है लेकिन जीव को पीड़ा हो गई है, उसको ठेस लग गई है, पानी में बह गया है। लघु शंका में कभी उसको परेशानी हो जाती है, हम लघु शंका ले बैठते थे, हवा में उड़ के आ जाता है जीव। हमारा भाव ने मारने का भाव नहीं रहता है, फिर उसको पीड़ा तो हो जाती है, उसका प्रतिक्रमण करते हैं, भाव की शुद्धि करते हैं कि मेरे द्वारा अज्ञात में ज्ञात में तीव्र भाव से मंद भाव से कहीं किसी प्रकार किसी जीव की विराधना हो गई हो, पीड़ा हो गई हो, दुख हो गया हो, मैंने उसको इधर से उठा करके दूसरी जगह रख दिया हो, तो भी उसके अंदर अपने अंदर हिंसा के प्रति हिंसा के भाव का पाप बंद हो जाता है। तो ये अमृतचंद आचार्य दो ऐसे अनेक अनेक भंगों के द्वारा हमें हिंसा के उपदेश को दे रहे हैं। वैसे हम अहिंसा के बारे में सतर्क रहे हैं कि कहाँ हिंसा कहाँ अहिंसा होती हो। एक और बात ध्यान रखो, ये विकास चर्चा करी अपन ने कि किसी जीव को हिंसा अहिंसा का फल देती है। अगर आप दीन की, अनाथ की, अबला साधु की रक्षा करने में हिंसा हो गई है तो अहिंसा का फल मिलेगा। आप पूजा करते हो, अभिषेक करते हो, दान देते हो, वैयावत्ती करते हो, उसमें हिंसा हो जाती है, लेकिन वो हिंसा तुम्हें अहिंसा का फल देने वाली होती है, याद रखना। सावध लेसो बहु पुण्य रासो। समंतपद आचार्य देव कहते हैं कि पूजा आदि करने में आरंभ तो हुआ, आरंभ हुआ तो हिंसा हुई है। पानी भरोगे, पानी छानोगे, पानी गर्म करोगे, झाड़ू लगाओगे, भगवान का अभिषेक पूजन करोगे, सामग्री लाओगे, करोगे, हिंसा होगी, लेकिन वह हिंसा तुम्हें अहिंसा का फल देगी क्योंकि तुम्हारे भाव विशुद्ध है, निर्मल भाव है, उनको मारने के सताने के भाव नहीं है, बहुत फल देने वाली पुण्य का। क्रिया करने में पाप हो जाता है, डरना नहीं, पाप से डरना नहीं। उस समय जो श्रावक के कर्तव्य बताए गए हैं, दान के लिए अगर आप पूजा रच रहे हो, दान के लिए आप घर में आराम साराम कर रहे हो, पाप नहीं लगेगा। भोगों के लिए कर रहे हो आप, पाप लगेगा। आप मंदिर के लिए आ रहे हो, अच्छे भाव है, कदाचित किसी पीड़ा हो जाए, मर जाए जीव, ऐसा नहीं होता। तो भैया ऐसे अनेक भंग हैं, अनेक भंगों के माध्यम से अपने परिणामों को संभालना, अहिंसा की भावना रखना, जनेंद्र भगवान ने जो हमें उपदेश दिया है, आज्ञा दी है, उसका पालन करने की भावना रखना। श्रद्धा भी रखेंगे हम अहिंसा धर्म के प्रति कि मेरे द्वारा किसी जीव को पीड़ा न हो जाए, ऐसा भाव रख के भी चल रहे होगे आप लोग, तो आपको भी वह अहिंसा का फल देने वाली हो। आज्ञा सम्यक्त भी कहा गया हमारे यहाँ, आज्ञा मान ली है कि यह मेरे लिए करने योग्य है, यह करने योग्य नहीं है, तो भी हम उस अशुभ से बच जाते हैं, उस शुभ के भाव के पुण्य के आश्रय के भागी बन जाते हैं। तो भैया यह आज हिंसा उपसंहार किया आचार्य भगवान ने। अब हिंसा कहाँ कहाँ होती है, कैसे कैसे होती है, उसका वर्णन चलेगा। उसके पहले और बात करेंगे कि अहिंसा का चक्र कितना, या हिंसा का चक्र कितना गंभीर है, नए चक्र, उसकी चर्चा करेंगे।
तब आने वाले समय में करेंगे चर्चा अपन। यहाँ हिंसा का प्रसंग पूरा होता है, अब नया प्रसंग शुरू होगा कि हम कहाँ कहाँ हिंसा कर देते हैं, तो हिंसा का त्याग करने की प्रेरणा देंगे। बिना त्याग के भी अहिंसा का फल नहीं मिलता है। तो बंधुओं, कल से 10 लक्षण महा